हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 4.5 पढ़ी थी, जिसमें हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहते हैं स्टूडेंट? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है और एलिमेंट भी सेम रहता है। जनरली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखो फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होते हैं? दो मैट्रिक्स से एडिशन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना जरूरी है, और एडिशन करते वक्त दोनों मैट्रिक्स की जो पोजीशन है वो सेम चाहिए, उसका एडिशन उसके नंबर के साथ होगा। उसके बाद सेम सब्ट्रैक्शन ही वैसे ही होते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इस 4.6 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे किया जाता है। सिंपल है स्टूडेंट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वो समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना पड़ता है, तो मैंने कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल बता दिए ना, तो भी मैक्सिमम होमवर्क आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट हमेशा याद रखो। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स if the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B, then only we can multiply the matrices A and B. A and B अगर दो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, उन दो मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने रोज सेकंड मैट्रिक्स में चाहिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में दो कॉलम है तो सेकंड मैट्रिक्स में दो रोज चाहिए स्टूडेंट, तो ही मल्टीप्लिकेशन होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 2। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट इसकी पोजीशन क्या है? 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है? 1 कॉलम है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। रोज में यहां पे सेकंड मैट्रिक्स में कितने रोज है? ये ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, और ये हमारा बी मैट्रिक्स है। देखो इसमें जितने कॉलम है उतने रोज इसमें है, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने रोज अगर सेकंड मैट्रिक्स में नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैट्रिक्स अप्लाई मल्टीप्लिकेशन हम उस मैट्रिक्स का नहीं कर सकते। हमेशा के लिए याद रखना आपको, जब भी आप कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो ये जो 1 1 है ना स्टूडेंट, ये हमको मल्टीप्लिकेशन के बाद नहीं मिलेगा। हमको जो भी मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हमेशा याद रखो कि हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा ये 3 क्रॉस 3 में मिलेगा। ये 1 1 हटा दो, 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मिलेगा। देखो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये ए है और ये बी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट? मुझे ए मैट्रिक्स में ये बोला था 1 2 3 और बी मैट्रिक्स 4 5 2। मल्टीप्लिकेशन करने का स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना। हमेशा याद रखो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त फर्स्ट कॉलम में जितने कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने रोज सेकंड मैट्रिक्स में चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पे आएगा स्टूडेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आएगा? 1 इंटू 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 4। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 5, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में 1 इंटू 2। उसके बाद फर्स्ट रो हो गया। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 3 इंटू 5, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6।
तो मैंने बोला था स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसमें जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 3 रहेगा। वैसे स्टूडेंट आप ए मैट्रिक्स बोल सकते हो 4 5 6 2 और बी मैट्रिक्स से मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 -2। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने सेकंड मैट्रिक्स में रो होने चाहिए, बराबर है। तो 2 कॉलम है 2 रो है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर मान लो यहाँ पे 3 रो रहते स्टूडेंट और 2 कॉलम रहते तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ पे 2 कॉलम है, तो मैं इजीली मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। देखो यहाँ पे तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा वो कौन सा मिलेगा 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। देखते हैं अभी ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स क्या है 4 5 6 2 और बी मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 -2। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ रहेगा 4 इंटू 1 प्लस इसके बीच में साइन कौन सा रहेगा प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम राइट हैंड साइड में 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अभी थर्ड कॉलम यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके नीचे 6 इंटू 1 प्लस इसके बीच में प्लस का साइन 2 इंटू 4, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 5, उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 और फिर इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो ए बी इक्वल टू 4 1 4 प्लस 5 4 20, 6 1 6 प्लस 2 4 8, 4 2 8 प्लस 5 5 25, 6 2 12 प्लस 5 2 10, 4 3 12 माइनस 5 2 10, 6 3 18 माइनस 2 2 4। सॉल्व कर लो इसको, 24 आ गया, ये 14 आ गया, ये 33 आ गया, ये कितना आ गया 22, ये 2 और ये 14। देखो स्टूडेंट जो भी मैट्रिक्स मिला मुझे वो कौन सा मिला मुझे 2 क्रॉस 3 मिल गया, 2 क्रॉस 3। तो इस तरह स्टूडेंट हमको आज की ये इस एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसका सिनॉप्सिस यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया है। इसमें 2 ही स्टेप आप याद रखो कि कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम रहते उतने रो सेकंड मैट्रिक्स में होने चाहिए, स्टेप 1। और स्टेप 2 आपको इस टाइप में जाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में, फिर फर्स्ट रो खत्म हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसके नीचे, सेकंड रो सेकंड कॉलम इसके राइट हैंड साइड में, सेकंड रो थर्ड कॉलम इसके राइट हैंड साइड में, और थर्ड रो होगा तो वो इसके नीचे आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे स्टूडेंट्स। 4.6 में मैक्सिमम सभी एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की है। मैंने ऑलरेडी बता दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स देखो, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट। तो मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने सेकंड मैट्रिक्स में रो चाहिए। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो देखो जितने कॉलम है उतने रोज है यहाँ पे, तो 3 क्रॉस 3 का मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट आप। सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके राइट हैंड साइड में 3 इंटू 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 3 इंटू 3, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 4, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3। वैसे इसको लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2,
थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 3। ये कितना आएगा स्टूडेंट देखो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3। और इसका ऑर्डर स्टूडेंट 3 क्रॉस 3 है। देखो है यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मिलने वाला था। अभी इसको वैसे सॉल्व करते हैं। इसका ऑर्डर है स्टूडेंट 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। देखो इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रोज है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा, ये 3 3 हट जाएगा यहाँ से, तो 1 क्रॉस यानी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 into 4 प्लस माइनस, बीच में साइन हमेशा प्लस का रहता है स्टूडेंट, -1 into 3 प्लस 3 into 1 हो गया ये। उसके बाद 2 4 जा 8 -3 प्लस 3, तो ये आएगा स्टूडेंट 8, -3 प्लस 3 कैंसल, तो 8 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्स्ट का सेकंड हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर गिवन, वी शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। वी शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो मुझे पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी इंटू ए, और फिर वो देखना है वो इक्वल नहीं आना चाहिए, ये हमको यहाँ पे बोला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो है ये एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये 2 क्रॉस 2 में है, इजी है। ये मैं बता रहा हूँ आपको 3 क्रॉस 3 में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और बोला है स्टेट वेदर ए बी इक्वल टू बी ए, जस्टिफाई योर आंसर। यानी देखना है मुझे कि ए इक्वल टू बी आ रहा है क्या। ठीक है, यानी टू दैट का क्वेश्चन है, ये जस्टिफाई योर आंसर डराने के लिए दिया है, ऐसा समझ लो। बस ये मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, पहले ए और बी यहाँ पे दिया है, मैं और एक बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है, तो ए बी पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। ए बी यानी ए मैट्रिक्स -1 2 1 1 3 -3 1 0 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 1 1 4 0 2 2 1। ये हो गया ए इंटू बी। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन का कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 2 -1 माइनस, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1 into 2 -2 प्लस 1 into 3 3 प्लस 1 into 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे राइट हैंड साइड में -1 into 1 -1 प्लस 1 into 0 0 प्लस 1 into 2 2 हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में -1 into 4 -4 प्लस 2 into 1 2 प्लस 1 into 1 1। सेम यहाँ पे अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 0 into 1 0। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 3 into 0 0 प्लस 0 into 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 2 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 0 into 1 0। उसके बाद अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 2 into 1 2 प्लस 3 into -3 into 3 -9 प्लस 1 1 जा 1। अभी थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 2। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 into 1 4 -3 2 जा 6 1 1 जा 1 तो प्लस 1 हो गया स्टूडेंट। ये अभी इसको सॉल्व कर लो, -2 प्लस 4 यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे
2 प्लस 1 3 या 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 कितना आता है स्टूडेंट 1 आता है माइनस 4 यहाँ पे लिख लो, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा, समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 2 1 प्लस 2 3 माइनस 4 2 प्लस 1 3। ये तो वैसे डायरेक्ट सिंपल है स्टूडेंट, लेकिन समझ में आना चाहिए इसलिए मैं और एक मैट्रिक्स बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। 8 प्लस 4 6 14 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1। उसके बाद अभी इसको देख लो, माइनस 2 प्लस 4 2 13 और माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6। यहाँ पे 1 2 3 एज इट इज, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, ये 14 भी एज इट इज और माइनस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी ए भी हो गया, अभी मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बी ए फाइंड करना है। ठीक है, तो इस साइड का मैं मिटा रहा हूं। देखो अभी बी ए मैट्रिक्स, बी दिया है, कितना दिया है बी 2 1 4 3 0 2 1 2 1 और मैट्रिक्स ए भी दिया है स्टूडेंट्स माइनस 1 2 1 1 3 माइनस 3 1 0 1। सेम वैसी मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 2 1 जा 2 3 इंटू 1 3 और 4 3 जा माइनस 12 2 1 जा 2 0 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 3 1 जा माइनस 3 प्लस 0 प्लस 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 0 माइनस 6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस 2। हो गया। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1। थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम यहाँ पे 1 1 जा 1 3 2 जा 6 माइनस 3। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 1 1 जा 1 0 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सॉल्व कर लो। तो बी ए इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 3 प्लस 2 कितना आता है माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 प्लस 3 5 माइनस 12 माइनस 7 3 माइनस 6 माइनस 3 1 प्लस 6 7 7 माइनस 3 4 2 प्लस 4 6 3 प्लस 2 5 1 प्लस 1 2। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट, इक्वेशन ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है और ये भी ये हमको देखना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए और ये हमको प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा थर्ड एग्जांपल। सेकंड मैंने होमवर्क दिया है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो शो दैट के क्वेश्चन में पहले मुझे एलएचएस फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। ए बी ए इंटू बी फिर बी इंटू ए फिर एलएचएस को इक्वेशन 1 आरएचएस इक्वेशन 2 फॉर्म 1 एंड 2 ये प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये इसके पहले भी हमने सॉल्व किया इस टाइप का एग्जांपल, तो ये एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, जितने एग्जांपल मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। मैं ये सेकंड वाला एग्जांपल बता रहा हूं। सेकंड में पहले अभी ये मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, मैं एलएचएस लिख रहा हूं। एलएचएस क्या है स्टूडेंट्स, ए इंटू बी है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए इंटू बी यानी पहले ए आएगा मैट्रिक्स कॉस थीटा। अभी देखो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में थोड़ा करेक्शन है। करेक्शन इसलिए है कि अगर ये माइनस साइन में यहाँ पे यूज करता हूं स्टूडेंट तो ही ये प्रूफ होता है। आपके टेक्स्ट बुक में माइनस साइन यहाँ पे नहीं दिया है, बस साइन थीटा दिया है। ठीक है,
तो आप सॉल्व करोगे तो ये प्रूफ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाना है स्टूडेंट और फिर इसको सॉल्व करना है। ये आप थोड़ा पेंसिल से करेक्शन कर लेना, यहाँ पे माइनस साइन लगाना है तो ये प्रूफ होता है। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू बी मैट्रिक्स, ये फाइव सिंबल है, फाइव माइनस साइन फाइव साइन फाइव और ये कॉस फाइव। तो ए बी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू ये कितना आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि ये थीटा है, यहाँ पे फाइव है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव फर्स्ट रो प्लस ये माइनस है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अभी प्लस, चलो लिख लो ऐसा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे कॉस थीटा इंटू ये आएगा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। उसके बाद सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन थीटा इंटू साइन फाइव ये आएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। अभी देखो स्टूडेंट इसको पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, उसके बाद जो भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। ये आएगा स्टूडेंट कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस माइनस माइनस साइन थीटा साइन फाइव, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस प्लस ही है कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी माइनस साइन, प्लस माइनस भी माइनस ही होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, यहाँ पे फाइव है स्टूडेंट, ठीक है। कॉस का इंटू साइन फाइव, माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस के रेट क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे भी फाइव, मैंने थीटा लिख दिया कॉस फाइव। अभी क्या है स्टूडेंट्स, ये टर्म मैं बाद में लिख रहा हूं, ये प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे अभी यहाँ पे फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, कॉस ए माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के जगह माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ए के जगह थीटा है और बी के जगह फाइव है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला इसका है स्टूडेंट्स। ये भी सेम फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी इसका ही फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हो कि एक यानी थीटा है एंड बी यानी क्या है, ए यानी थीटा है और बी यानी फाई है, ये आप अंडरस्टैंडिंग लिए ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो तो ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, देखो cos a प्लस बी का ये एक्सपेंशन है, यहाँ पे आएगा cos थीटा प्लस फाइव, आ जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस टू फॉर्मूलास
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टूडेंट्स। उसके बाद ये माइनस साइन, ये किसका है, ये किसका है, साइन, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी उसी का फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस फाई का। तो माइनस साइन कॉमन ही है, साइन थीटा प्लस फाई। ये फॉर्मूला किसका है, साइन थीटा प्लस फाई का है, साइन थीटा प्लस फाई। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, cos थीटा प्लस फाई का, cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। ये हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ये हो गया a इंटू बी। अभी क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, में इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अभी मैं b इंटू ए सॉल्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं सॉल्व, अभी मैं b इंटू ए सॉल्व कर रहा हूं। तो b इंटू ए यानी ये b मैट्रिक्स cos फाई माइनस साइन cos फाई माइनस साइन फाई, और ये साइन फाई cos फाई, और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे cos थीटा। और सॉल्व कर लो स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या मिलेगा मुझे, मैं पहले थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले ये लिख रहा हूँ, cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम राइट हैंड साइड में, माइनस साइन थीटा इंटू cos फाई, साइन थीटा इंटू cos फाई माइनस cos थीटा इंटू साइन फाई। हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे भी सेम, cos थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू cos फाई। सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई प्लस cos थीटा इंटू cos फाई। मैं थीटा पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे वहां पे किया था। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए। देखो यहाँ पे भी ये एज इट इज आएगा, cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ये cos थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू cos फाई। यहाँ पे ये माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू cos फाई प्लस cos थीटा इंटू साइन फाई। यहाँ पे स्टूडेंट ये पहले लिख रहा हूं, cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे ये मैं इधर लिख रहा हूं, तो b इंटू ए इक्वल टू cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। किसका फॉर्मूला ये, इसके पहले मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, cos ए cos थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला ये, माइनस साइन, ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस फाई का। ये फॉर्मूला किसका है, साइन थीटा प्लस फाई का। और ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट्स, ये cos थीटा प्लस फाई का। ये और ये सेम है यहाँ पे, ये और ये सेम है, यहाँ पे बस माइनस का अपोजिट चेंज है थोड़ा, ये तो एग्जैक्ट सेम है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। फॉर्म 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी है, ये हमने प्रूव कर दिया है स्टूडेंट्स। ये दोनों सेम है ना। तो इस एग्जांपल में हमने कौन से फॉर्मूले यूज किए स्टूडेंट, वो यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं नीचे। फर्स्ट फॉर्मूला है cos a प्लस b का, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। इसके और दो फॉर्मूले हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस लिखता हूं स्टूडेंट तो यहाँ पे प्लस आता है,
और यहाँ पे माइनस लिखता हो तो यहाँ पे माइनस ही रहता है, ठीक है। तो ये 4 एडिटिव फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये मैंने आप नोट डाउन करके रख लो, इस एग्जाम्पल में यूज हो रहे, नोट डाउन कर लो। ये देखो स्टूडेंट, उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट A स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट LHS में लिख रहा हूँ A स्क्वायर को मैं A इंटू ए लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, A इंटू ए, और A मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है 4 - 2 8 - 4 इंटू अगेन A मैट्रिक्स 4 - 2 8 - 4। आपको मल्टीप्लिकेशन पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 माइनस 8 2 जा 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 4 8 जा 32 माइनस 8 4 जा 32, -2 इंटू 4 -8 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, -2 इंटू 8 -16 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये 0, ये भी 0, -8 + 8 0, ये भी 0। तो इसको मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा विच इज राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूफ स्टूडेंट, A स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी 6 वाला एग्जांपल देख लेते स्टूडेंट। 6 वाले एग्जांपल में 2 एग्जांपल है, ये फर्स्ट और इसके बाद का और एक एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, और इसके बाद का जो सेकंड एग्जांपल है ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या वेरीफाई करना है, ABC इक्वल टू AB इंटू C, ये वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो देखो मुझे वेरीफाई करने के लिए पहले BC का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और AB का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो पहले मैं B और C का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। B क्या है हमारा 2 - 1 0 -2 1 3, और C क्या है स्टूडेंट्स 3 2 - 1 2 0 -2। मल्टीप्लिकेशन देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 6 + 2 2 जा 4 -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 2 इंटू 2 4 -0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 2 इंटू 1 -2 + 2 2 जा 4। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे -1 इंटू 3 -3 + 2 1 जा 2, -1 इंटू 2 -2 + 0। फिर फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे -1 1 -2। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 0 इंटू 3 0 + 3 2 जा 6। फिर सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 0 + 0, यहाँ पे 0 इंटू -1 0 3 2 जा -6। सॉल्व कर लो इसको, 6 - 4 2 -3 + 2 -1, ये 6 4 -2 0 -2 + 4 2 -1 और ये -6। ये हो गया स्टूडेंट B इंटू C। अभी मैं यहाँ पे A इंटू B भी सॉल्व कर रहा हूं। तो A इंटू B इक्वल टू A मैट्रिक्स 2 - 1 0 2 - 1 0 -2 1 3 -2 1 3 इंटू B मैट्रिक्स, A लिखा है ना मैंने, अभी नहीं है मैंने B लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है। A मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1 2 0 0 3 4 1 0 5। हाँ, और एक बात बता रहा हूं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर है मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमेशा याद रखो कि जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते रहोगे, डिटरमिनेंट के एग्जांपल सॉल्व करोगे, तब आपको डिटरमिनेंट टू वर्टिकल लाइन में लिखना है। मैं अभी मैट्रिक्स पढ़ रहा हूं और मैट्रिक्स का एग्जांपल सॉल्व कर रहे वक्त आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा एग्जांपल पूरा आपका बराबर रहेगा, लेकिन आपने मैट्रिक्स वर्टिकल लाइन में लिखा तो वो भी गलत हो जाएगा, और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में लिखा तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए वो याद रखो। बी मैट्रिक्स ये है 2 - 1 0 -2 1 3। इसका मल्टीप्लिकेशन
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे -2 प्लस 0 प्लस 3, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 2 2 जा 4 -3 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड रो यहाँ पे -4 प्लस 3 प्लस 0, उसके बाद 2 इंटू 0 0 -4 प्लस 0, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट को सेकंड कॉलम यहाँ पे 0 प्लस 4 प्लस 5 3 जा 15, a इंटू बी क्या आ गया स्टूडेंट अभी 2 4 माइनस 3 1 -4 -2 प्लस 3 1 -4 प्लस 3 -1 4 प्लस 15 19, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर प्लस 15 19, ये हो गया हमारा ए बी और ये बी सी। अभी मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी एलएचएस क्या है ए इंटू बी सी, तो ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, ये यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख दो। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 0 3 4 1 0 5, और बी इंटू सी क्या है, बी इंटू सी हमने यहां पे निकाला है ना स्टूडेंट्स, 2 -1 6 4 -2 0 4 -2 0 2 -1 -6 2 -1 -6, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 0 प्लस 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 1 4 जा 4 प्लस 0 प्लस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 1 2 जा 2 प्लस 0 माइनस 6, अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 2 2 जा 4 -3 1 जा 3 माइनस साइन प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम यहाँ पे 2 4 जा 8 -3 2 जा 6, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहना चाहिए आपका, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन अगर चला गया हमारा तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर ही लेंगे, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 -3 1 जा 3 प्लस 0 इंटू -6 0, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4 प्लस 6 5 जा 30, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 4 2 जा -8 प्लस 0, उसके बाद थर्ड रो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 4 इंटू -1 -4 और ये 6 5 जा 30 -30, 6 प्लस 2 8 4 -3 1 -4 प्लस 30 26, 4 8 -6 2 -8 2 -6 -4 4 -3 1 -4 -30 -4 -30 -34, ये हो गया स्टूडेंट हमारा राइट हैंड साइड। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ठीक है। अभी इस साइड तो मैंने ए बी फाइंड किया है स्टूडेंट, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी, ये भी मिटा रहा हूं। अभी फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए बी इंटू सी, ये हमारी राइट हैंड साइड से, तो ए बी मैट्रिक्स यहाँ पे निकाला है स्टूडेंट, कितना आ गया हमारा ये 2 1 -4 1 -1 19, उसके बाद सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स तो मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, तो देख लेता हूं सी मैट्रिक्स क्या है।
सी मैट्रिक्स है स्टूडेंट, 3 2 minus 1 2 0 minus 2, 3 2 minus 1 2 0 minus 2, 3 2 minus 1 2 0 minus 2, ये हो गया सी मैट्रिक्स। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट ये आना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये LHS इक्वल टू RHS है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 0 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 3 इंटू 1 3 माइनस 2, फिर 1 इंटू 2 2 और ये 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 प्लस 2, उसके बाद माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 19 टू जा 38 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 प्लस 0, से थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 38, सॉल्व कर लो इसको, 6 प्लस 2 8 आ गया, 3 माइनस 2 1 भी आ गया, माइनस 12 प्लस 38 26 भी आ गया, 4 2 माइनस 8 भी है यहाँ पे, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 1 4 माइनस 38 माइनस 34, तो ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 2। मैं बोल सकता हूं ये और ये सेम है, फॉर्म 1 एंड 2, फॉर्म 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट में, फॉर्म 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर A इंटू बी सी विच इज इक्वल टू AB इंटू सी, ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल थे, मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको बता दिया है, सेकंड वाला एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना, इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट उसके बाद सेवंथ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरीफाई दैट A इंटू बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मैट्रिक्स A B एंड C आर गिवन। स्टूडेंट आपको बता दूं कि 7 एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल है, मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में बता रहा हूं 7 का, और इसके पहले का 6 का भी मैं सेकंड एग्जाम्पल, और ये इसके बाद का भी एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल में आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट B प्लस सी फाइंड कर लो, B प्लस सी क्या आएगा, बी मैट्रिक्स -1 3 1 -2 प्लस मैट्रिक्स C 4 2 1 -1, ये कितना आएगा स्टूडेंट एडिशन, -1 प्लस 4 -1 प्लस 4 और यहाँ पे 1 प्लस 1 3 प्लस 4 -2 प्लस -1, कितना आएगा ये, -1 प्लस 4 3 3 प्लस 4 7 1 प्लस 1 2 -2 -1 -3, ये हो गया स्टूडेंट B प्लस सी। तो अभी मैं LHS सॉल्व कर सकता हूँ, LHS इक्वल टू A इंटू क्या है, B प्लस सी है, तो A मैट्रिक्स पहले लिख दो, A मैट्रिक्स क्या है 4 2 -2 3, और B प्लस सी यहाँ पे हमने फाइंड किया है स्टूडेंट, ये B प्लस सी है 3 7 2 -3, इसका मल्टीप्लीकेशन 4 3 जा 12 -7 2 जा 14, अभी ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 2 3 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, सॉल्व कर लो, ये -2 27 14 और ये -5, ये हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। LHS सॉल्व किए हमने, उसके बाद RHS सॉल्व करने के लिए AB पहले सॉल्व कर लो और BC सॉल्व कर लो, और उसके बाद उसका एडिशन होगा स्टूडेंट। तो A इंटू बी मैट्रिक्स A कहाँ पे, ये 4 2
-2 3 और मैट्रिक्स बी कहाँ पे -1 3 1 -2 सॉल्व कर लो। 4 इंटू -1 -4 -6 यहाँ पे 4 + 4 -2 + 9 2 1 जा 2 -6 तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स -4 -6 -10 4 + 4 8 -2 + 9 7 2 -6 -4 ये हो गया ए बी। उसके बाद क्या फाइंड करना है बी सी। बी सी इक्वल टू बी मैट्रिक्स -1 3 1 -2 और सी स्टूडेंट 4 2 1 -1 इसका मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 4 -4 + 2 -1 -1 ठीक है। 3 इंटू 4 12 -4 2 to the 4 3 1 जा 3 माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस ये कितना आ गया स्टूडेंट -2 8 3 + 2 5 ये हो गया स्टूडेंट बी और सी। अभी मैं राइट हैंड साइड लिख सकता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है ए बी प्लस बी सी। तो ए बी मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स ए बी मैट्रिक्स ये आ गया लिखो वहां पे -10 7 8 -4 प्लस बी सी मैट्रिक्स -2 8 -2 5 और इसका एडिशन -10 -2 -12 है यहाँ पे स्टूडेंट्स कहीं तो भी मिस्टेक होगी है हमारे यहाँ पे -2 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है एक बार इसको देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं b इंटू सी लेता हूँ और इसका एडिशन करता हूँ तो ये प्रूफ नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है आपको टेक्स्ट बुक में दिया है BC इंस्टेड ऑफ BC व्हाट यू हैव टू राइट वी हैव राइट AC। अगर आप स्टूडेंट AC लिखते हो यहाँ पे तो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैं BC नहीं लिख रहा हूँ AC फाइंड कर रहा हूँ। ये आप करेक्शन कर लेना वहां पे क्योंकि मैं अगर BC लिखता हूँ स्टूडेंट तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है तो ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। तो मैं इंस्टेड ऑफ BC मैं AC लिख रहा हूँ। ठीक है तो A इंटू सी इक्वल टू A मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स 4 2 -2 3 और C मैट्रिक्स क्या है 4 2 1 -1 और इसको सॉल्व कर लो। 4 4 जा 16 -4 4 1 जा 4 प्लस 2 2 4 जा 8 प्लस 6 2 1 जा 2 -3 और फिर इसको देखो 12 14 6 और -1 ये हो गया AC। तो भी क्या है LHS AB प्लस AC और हमारा AC कितना है सोनी यहाँ पे लिख दो 12 14 6 -1 तो 10 प्लस 12 2 आ गया। उसके बाद 8 प्लस 6 14 आ गया 14 प्लस 7 21 आ गया -4 -1 -5 आ गया। ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 2। ठीक है देखो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन देखो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मैच नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इसका मुझे एडिशन करना था -1 + 4 कितना आता है स्टूडेंट 3 आता है। उसके बाद 1 + 1 2 आता है 3 + 2 कितना आता है 7 लिखा मैंने यहाँ पे। ये 3 + 2 चाहिए था स्टूडेंट 3 + 2 5 और -2 -1 -3 आ गया। अभी यहाँ पे 5 चाहिए स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन देखो अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 -10 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 प्लस 6 ये आ गया 3 2 जा 6 5 3 जा 15 तो
तो यहाँ पे, और 2 2 जा 4, 3 D जा -9, ये भी सही है। यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट 21, और 12 - 10 2। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उसके कारण अभी देखो ये और ये मैट्रिक्स सेम है, तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं फॉर्म 1 and 2 A ब्रैकेट B plus C इक्वल टू AB plus AC। तो स्टूडेंट हमारी मिस्टेक कहां पे हुई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे BC नहीं लिखना है, यहाँ पे AC लिखना है। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हो, या तो थोड़ी मिस्टेक ही हुई थी, लेकिन इस एग्जांपल में मॉडिफाई किया है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ BC वी हैव टू राइट AC। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इसमें वीडियो में मैंने जो जो आपको होमवर्क दिए, जैसे 6 वाला एग्जांपल है, 6 का सेकंड एग्जांपल होमवर्क दिया, 7 का सेकंड एग्जांपल होमवर्क दिया, ये आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं। तो आज की इस वीडियो में शो में स्टॉप कर रहा हूँ। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने एक्सरसाइज 4.6 देखिए, उसके 7 तक एग्जाम्पल हुए, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।